हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेल। आज हम फिर से एक नया स्टॉक देखने वाले हैं, दैट इज फॉर स्विंग ट्रेड। लेकिन ये जो स्टॉक का जो मेरा ड्यूरेशन रहेगा दैट इज फॉर ओनली 1 वीक। सो लेट्स सी। सो आज मेरा जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज टाटा केमिकल स्टॉक है। तो टाटा स्टेक केमिकल का स्टॉक अगर हम एनालिसिस करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट 1 मंथ से ये स्टॉक अराउंड 8% फॉल हुआ था। तो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, दैट इज फ्रॉम 1145 टू 997 तक इसका लोएस्ट इसने बनाया था। दैट इज फॉर 1 मंथ। अगर 1 वीक का देखते हैं तो 1 वीक में कम्प्लीटली फ्लैट रहा, मीन्स एक्चुअली कम्प्लीटली कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में लास्ट 1 वीक से। और कल की बात अगर हम देखते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे इसने एक्चुअली 8 पॉइंट गिरा था। जो इसका हाइस्ट था 1053 से एक्चुअली 1039 पे इसने क्लोज कर दिया था। तो अगर मैं ये स्टॉक 1 वीक के लिए सिलेक्ट क्यों किया तो इसका मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा इसका और डिटेल देख लेते हैं। ये स्टॉक एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट नहीं ब्लू चिप स्टॉक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में भी रखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड गुड थिंग फॉर दिस स्टॉक। और इसका अगर हम देखते हैं अभी, तो अगर आप देखोगे कि सेक्टर पी इसका अराउंड 13.60 है। लेकिन जो ये स्टॉक का पी रेशियो है दैट इज 21, मीन से एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म में भी आपको रखना है ये स्टॉक तो आप आराम से रख सकते हैं। तो और अगर फॉरकास्ट एंड रेटिंग में देखते हैं तो एनालिस्ट सजेस्टिंग 86% एनालिस्ट सजेस्टिंग कि बाय दिस स्टॉक एट दिस स्टॉक लेवल। और जो पैरामीटर हम चेक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो 5-6 पैरामीटर इन टिकर टिप में दिए हैं, तो इंटरेस्ट वैल्यू इज गुड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गुड, डिविडेंड रिटर्न वाला स्टॉक है, एंट्री पॉइंट इज गुड एंड देर इज नो रेड फ्लैग। सो तो एक्चुअली आई एम सिलेक्ट स्टॉक ओनली फॉर 1 वीक। तो इसका हम एनालिसिस अभी चार्ट पे करते हैं। तो चार्ट पे आप देखोगे कि इसका जो अभी करंट प्राइस है वो 1039। तो एक्चुअली हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं वही स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मैंने एंट्री ली है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये स्टॉक जो है एक कंसोलिडेट कर रहा था लास्ट फ्रॉम 1 वीक। तो इसने जो लो बनाया था वो 1011, और 1 मंथ से लेके लास्ट वीक में ये पूरा कम्प्लीटली कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक्चुअली ये स्टॉक के जो मेरा इसका जो मीन्स ये रहेगा मीन्स टारगेट। तो मेरा टारगेट है एक्चुअली अभी जो ये 1039 है, मेरा टारगेट है सिर्फ मीन्स 30 to 40 पॉइंट्स। सो जब भी एक्चुअली अराउंड 1072 के पास आएगा, इस स्टॉक से मैं एग्जिट कर लूँगा। तो इस स्टॉक में मैंने एंट्री क्यों ली उसका मैं थोड़ा एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि क्या है, आप अगर वनडे का चार्ट देख रहे हो यहाँ पे, तो वनडे चार्ट में आप अगर एम चेक कर रहे होगे तो एम में आप देखोगे कि जो ये व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन ने क्रॉस कर लिया रेड लाइन को। और जब भी ये व्हाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस करता है तो उसमें थोड़ा ये बुलिश रहता है, मीन्स ये थोड़ा अप ही जाता है। अगर आप इसको हिस्ट्री में थोड़ा प्रीवियस लेकर चेक करते हो तो यहाँ पे भी देखो कि जब ये व्हाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस किया तो देखो ये एक्चुअली ये पूरा कम्प्लीटली बुलिश मूवमेंट में था। और ये बहुत यहाँ से अराउंड 8801 से क्रॉस होके 1100 तक गया था, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, जैसे एम में इसने क्रॉस किया, व्हाइट लाइन क्रॉस करती है रेड लाइन को, तो ये थोड़ा बुलिश रहता है। तो इसलिए एक्चुअली जब भी मैं थोड़ा मुझे जब इसने देखा कि ये एम लाइन में व्हाइट लाइन ने क्रॉस कर लिया रेड लाइन को, तो इसलिए मैंने इसमें एंट्री ले ली। और ये जो एंट्री ओनली मेरी 40 पॉइंट्स के लिए है। तो एक्चुअली ए स्टॉक के रिगार्डिंग मैं अगर आप बताता हूँ, तो अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये टाटा केमिकल स्टॉक में मैंने एक्चुअली एक फ्यूचर लिया है। और फ्यूचर में अगर मुझे 40 पॉइंट मुझे मिलते हैं तो इट विल गिव मी अराउंड 10 to 15% प्रॉफिट। तो इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें एक्चुअली मैंने एक हेज लगा है। हेज लगा है मीन्स एक्चुअली टाटा केमिकल का दिसंबर का एक मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, दैट इज पी 1000 का एक पी लिया है और एक फ्यूचर भी लिया है। तो ये एक्चुअली एक हेज बनाया है। हेज में क्या रहता है, अगर एक गलती से मीन सपोज इन केस अगर स्टॉक नीचे भी जाता है तो मेरा जो रिस्क रहेगा, लॉस रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, वो थोड़ा कम होगा। तो इसलिए मैं कभी भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ और फ्यूचर लेता हूँ तो हमेशा वो ऑप्शन के साथ ही लेता हूँ। और एक बात इसमें ये भी अच्छी रहती है, एक बात अच्छी ये है कि इसमें आपको फिर पैसा कम लगता है एक्चुअली। अगर आप हेज करते हो तो एक्चुअली ये जो मैंने 2 स्टॉक लिए, इट विल अराउंड 60,000 में मुझे मिल गया। अगर आप सिंगल टाटा केमिकल का फ्यूचर लेते हैं तो इट विल बी मोर देन 1 लाख। तो सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि मैं हमेशा हेज के साथ ही जाता हूँ। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर हम और फिर से एक बार चार्ट में देखते हैं, तो जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि जैसे एम अगर क्रॉस करता है तो अगर आप प्रीवियसली भी देखोगे इसका, तो हमेशा स्टॉक ऊपर ही जाता है अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स। तो मेरा टारगेट यही है कि जैसे अगर यहाँ पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है और कंसोलिडेट होने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने एक सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, तो मेरा जो टारगेट है इसका वह है 1074। तो जैसे 1704 होता है
मैं यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाऊँगा और इट विल गिव मी अराउंड 10 to 15 पॉइंट्स, 10 to 15 पॉइंट्स, और मेरा जो प्रॉफिट होगा इट विल बी अराउंड 10 to 15,000। सो दैट इज़ फाइन फॉर मी। सो होप ये स्टॉक का एनालिसिस आपको अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं और एक स्टॉक आपके साथ लेके आऊँ। थैंक यू।